Vakkim Road and Mulanduruthi. People have been demanding for a long time for a stop. Sir, due to the rush, a second memo was started from Kollam to Ernakulam, and this is not running on Saturday and Sunday. माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस का विषय है, माननीय सांसद महोदय का रिक्वेस्ट है, वो मैंने नोट किया। श्री वीडी शर्मा। मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि कटनी के रेलवे स्टेशन, कटनी का रीठी रेलवे स्टेशन, पटुआ और श्रीनवाद स्टेशन पर मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर के उन्हें कुछ स्टॉपेज के लिए मांग की है। साथ में ही छतरपुर के खजुराहो के पास डबरा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन के स्टॉपेज की मांग मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में की, जो पहले होते थे लेकिन बाद में बंद हुए हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेज के जितने भी विषय हैं वो नोट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक एक ट्रेन का स्टॉपेज के बारे में कहना बात सही। कोई भी माननीय सदस्य अगर स्टॉपेज का प्रश्न पूछेगा तो उसको नहीं पूछा जाएगा। स्टॉपेज आप बात करो, स्टॉपेज हर स्टॉपेज। शेर सिंह गुबाया मंत्री जी की नोटिस में आ जाती है पूछने के बाद, तो इलाके में लगता है कि हमने पूछ लिया। आपने मेरे को रेलवे के में बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, मैंने मानयोग मंत्री साहब से सबसे पहले जब मिला तो मैंने एक मांग की थी कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ को फाजिलका से ट्रेन चला दें। सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा कंस्टिट्यूंसी बार हड़ में इतना बह गया है कि जमीनें भी चली गई, फसल भी चली गई। प्राइवेट बस वाले हजार रुपया पैसेंजर लेते सर, एक ट्रेन नोट किया सर, फाजिलका से चंडीगढ़ का सबके नोट हो रहे हैं तो मैं आगे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 243 श्री अनिल फिरोजिया। 243 सर। माननीय मंत्री महोदय, कोयला मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल। माननीय सदस्य। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में कोयले के उत्पादन और सप्लाई के आंकड़े क्या है? क्या हम पिछले साल से बेहतर कर रहे हैं? और सर दूसरा भी इसी में दूसरा सप्लीमेंट्री पूछ लेना, बैठ जाइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज कोयला भारत का एनर्जी हो, पावर जनरेशन का हो, स्टील सेक्टर पे भी हो, सीमेंट पर भी हो, और वैसे ही अलग अलग एल्यूमिनियम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोयला बड़ा एक उपयोगिता है। आज 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोल सेक्टर में विस्तृत रिफॉर्म लाए हैं। आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ 24-25 लास्ट ईयर में लगभग 1 बिलियन टन कोल पहली बार भारत में आज प्रोडक्शन हुआ है। आज कोल प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, हम पूरा तरह वर्तमान साल में भी लास्ट ईयर में भी कोई कम नहीं। आज आपको मालूम है कोयला क्या स्थिति थी, आज अलग अलग रिफॉर्म्स के कारण कोयला सप्लाई और प्रोडक्शन ठीक तरीके से हर सेक्टर में सरकार के द्वारा, हमारा पीएससी द्वारा हम सप्लाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य। सर, आपके माध्यम से सरकार कोयला गैसीकरण पर इतना जोर क्यों दे रही है? किन राज्यों को कोयला गैसीकरण के रूप में पहचाना गया है? माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आज कोयला दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मगर 5th लार्जेस्ट भारत 5th लार्जेस्ट आज कोल रिजर्व्स भारत में है। लगभग हम हिसाब किया है 60 साल तक कोयला हमारे पास अभी भंडार है। इसीलिए आज कोयला को विस्तृत उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। गैसिफिकेशन के द्वारा केमिकल्स बनाते हुए, सनगैस बनाते हुए भारत में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अलग अलग सेक्टर में होते हैं, वो क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल डीजल का संबंधित हो, अलग अलग सेक्टर में लगभग इस साल जो गैसिफिकेशन के द्वारा अगर हम सक्सेस हो गए तो भारत कोयला कम नहीं है। 2,77,214 का इंपोर्ट जो करते हैं उसमें
अमोनिया हो, कुकिंग कोल हो, डीजल हो, एविएशन फ्यूल हो, नेचुरल गैस हो, यूरिया, ऐसी प्रोडक्ट्स हम सिनगैस के द्वारा, गैसिफिकेशन के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, हम आने वाले दिन में जो ट्रेडिशनल सप्लाई के साथ साथ गैसिफिकेशन का भी भारत सरकार दृष्टि लगाकर गैसिफिकेशन का डेवलपमेंट करे। उसमें झारखंड है, जैसा आदरणीय सदस्य पूछे, छत्तीसगढ़ भी है और वैसा उड़ीसा भी है, जो डीप सीटेड है, वैसी जगह में कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड का भी काम कर रहे हैं। श्री कोडा विश्वेश्वर